एक वो जिन्हें कोई रिश्ते नाते की परवाह नहीं, अपने काम से मतलब। मुझे खाना मिल गया समय सिर, मुझे कपड़ा लत्ता मिल गया, मेरी जरूरत की चीजें मिली, अब मेरा समय निकला, वो गया। तीसरा वो जिसने सुना पर किया नहीं। इतनी हिम्मत नहीं हम में बुल्ले शाह जितनी कि गुरु को टनका के देख लें कि तू सच्चा है या झूठा है। चले हैं एक फकीर के साथ, चले हैं यहां, और कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ चेक करने की बात। अगर सत्संग में बैठे हमें ये ना लगे कि ये सत्संग सिर्फ मेरे लिए है, तो सत्संग पे ना बैठो, ना आया करो। जीव को क्या पसंद है, जीव को कौन सी चीज दुनियावी तौर पर भा गई, जो भा गया, और उस चीज में जीव कोशिश करता है और बेहतरी करने की। वो ये नहीं देखता कि दुनियावी तौर पर यह बुरी आदत है या अच्छी है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कह दिया, कहीं गुरु कल्प्रिट हैं, कहीं चेले कल्प्रिट हैं। वो कहीं गुरु हैं जो सच से दूर लेकर भाग रहे हैं, और अगर कहीं खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, अगर गुरु सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है तो चेले जाना ही नहीं चाहते। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार, एक जीव से अलग अलग तरह के रिश्ते जो जीव कायम करता है, जो दुनियावी हैं। दुनियावी तौर पे कारण ये मनुष्य जामा, ये जो पनप रहा है, इस मनुष्य जामे ने दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तरक्की की थी, वो थी दुनियादारी, श्रेष्ठाचार, कानून, रीति रिवाज, सभ्याचार। इन चीज़ों में ये जो मनुष्य है, इसने बहुत तरक्की की। और तरक्की की कैसे? रोज़ाना का जो जीवन जीव जीता है, उसमें रोज़ाना की जो कमियां जीव ने देखी, उन कमियों में कैसे सुधार किया जा सकता है, कैसे सुधार होता है। वो सुधार बाहर से नहीं हुआ, जीवों ने रोज़ाना जो दिनचर्या में जीवन जीव बिता रहे थे, उनमें कहाँ कमी आती है, कहाँ कोई गलती रह गई, कहाँ और सुधार किया जा सकता है। ये जैसे जैसे जीवों ने अपने जीवन में सुधार करना शुरू किया, उस तरह से हमारी सोसाइटी, हमारी दुनियादारी बसने लगी, और हम उस तरह का जीवन जीने लगे। और ये जो दुनियादारी है, इसमें रोज़ाना बदलाव होता है। मनुष्य एक जगह पर, जैसे कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी नहीं है, सुकून में नहीं बैठता। रोज़ाना प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, और उसी तरह जो भीतर की प्रकृति है मनुष्य में, तो ये जो बदलाव आते 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 जीव चलने लगा, तो रोज़ाना बदलाव देखने लगा। जो भीतर से उसे लगा कि ये और बेहतर हो सकता है, या रोज़ाना जीवन में जो चोट खाई, या जो मेहनत ज़्यादा होती थी, जीव ने अपना दिमाग लगाया कि इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। वो बेहतरी करते 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 जीव आज तक यहाँ पहुँच गया।
यह है दुनियादारी। अब जब अपने आप में इंसान की, मनुष्य की बात की जाए, मनुष्य की बात की जाए, तो वही बात, ये जो शरीर मिला, इस शरीर में ये जीव आत्मा ने जब जीवन गुजारना शुरू किया, तो एक एक पल, एक एक पल ये शरीर, इस शरीर के भीतर की प्रकृति, उसमें बदलाव आता है। और जीव अपने जीवन में क्या बदलाव लाता है, वो निर्भर करता है जीव की अपनी खुद की मर्जी पर। जीव को क्या पसंद है, जीव को कौन सी चीज दुनियावी तौर पर भा गई, जो भा गया, और उस चीज में जीव कोशिश करता है और बेहतरी करने की। वो ये नहीं देखता कि दुनियावी तौर पर यह बुरी आदत है या अच्छी है। जो जीव को भा गया, जीव उसमें और ज़्यादा तरीकों से बेहतरी करता है, बेहतरी करता है, और इस तरह से जीवन चलने लगा। एक परिवार, माता पिता, पिता ने दुनियावी तौर पर बहुत तरक्की की। एक सक्सेसफुल जो इंसान होता है, संपूर्ण, मायावी तौर पर, दुनियावी तौर पर, रब की कृपा हुई, उस जीव के घर पे 4 बेटों ने जन्म लिया। 4 बेटे, ऑलमोस्ट हम उम्र। अब वो पिता अपना जीवन बिता रहा है, और जैसे जैसे वो बच्चे, चारों बेटे बड़े होने लगे, तो पिता सभी को एक जैसी शिक्षा दे रहा है, एक जैसी पालना कर रहा है, एक जैसा हिसाब, दुनियादारी, कोई फर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं। उनमें से एक बेटा, उसे पिता कुछ भी कह रहा है, कुछ भी समझा रहा है, कुछ भी बात कर रहा है, चारों बच्चों को सामने बिठाया, और एक बेटे के पास सिर्फ और कुछ नहीं, वो सिर्फ कहता है पिताजी, पिताजी। वो सुन नहीं रहा, उसे नहीं पता पिता क्या कह रहा है, पिता क्या समझा रहा है। पिताजी, 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 नहा ले, पिताजी, खाना खा ले, पिताजी, खा रहा है, पिताजी। सिर्फ दिन रात बस एक ही काम, पिताजी, 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 पिताजी। अब दूसरा बेटा, वो सुन ही नहीं रहा, उसे पिता जो भी उसके समक्ष बैठकर बात कर रहा है, समझा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा। उसे सिर्फ खाने से, अपनी वस्तुएं जो रोजाना दिनचर्या की, उसे सिर्फ उनसे मतलब है। ना वो कभी पिता को पुकारे, पिता क्या कहता है, पिता क्या समझाता है, पिता की तरफ से क्या शिक्षा दी गई, पिता का जीवन कैसा है, कुछ नहीं। एक वो जो हूबहू उसी तरह का जीव, उसे सिर्फ खाने पीने से मतलब है, पिता क्या कह रहा है, पिता कैसा जीवन जी रहा है, पिता क्या समझा रहा है, उससे कुछ नहीं लेना देना। पर वो उठते बैठते सिर्फ एक बात रटता है, पिताजी, पिताजी, पिताजी। दूसरा रट भी नहीं रहा, पर उससे भी वही मतलब है, खाना पीना, जरूरत की चीजें मिल रही हैं, बस। अब जो तीसरा बेटा है, पिता के समक्ष जब बैठता है तो पिता क्या कहता है,
पिता क्या समझाता है, पिता कैसा जीवन जी रहा है, वो देख रहा है। जब पिता पुकारता है तो सुनता है, रिस्पॉन्स जी, हाँ सही है, गलत है, हाँ जी, जी पिताजी ठीक है, वहाँ जाओगे ये काम कर लेना, बाहर किसी से मिलोगे ये काम कर लेना, किसी से बात करते हैं व्यवहार कैसा होता है, इस तरह से किसी को मिलते हैं, जी पिताजी, जी पिताजी, जी पिताजी। और जैसे ही घर से बाहर निकला या जैसे ही पिता निगाह से, नजर से सामने से हटे तो उससे कुछ नहीं लेना देना पिता से। जो सुना, जी पिताजी, जी ऐसे करूंगा, ऐसे ही होगा, उसे कुछ लेना देना नहीं। सुना, ध्यान से सुना, पर माना नहीं। उस बेटे ने जीवन भर वही किया जो उसे भाया, जो उसे पसंद था, जो उसे करना था। एक तरफ वो जिसे सीखना नहीं, समझना नहीं, सिर्फ खाने पीने से जरूरत की चीजों तक ही सीमित है, पर पिताजी, पिताजी क्यों पुकार रहा है पिताजी उसे नहीं पता। कुछ भी बात चले, पिताजी, पिताजी, खोया हुआ। और एक है उसे कुछ लेना देना नहीं, और तीसरा वो है जो बहुत ध्यान से सुन रहा है। जी, उससे मिलेगा तो धीरज से, बड़े प्यार से बात करना, और ये जो हम बात कह रहे हैं उसे समझाना, उससे बात करके ये उसे सामान दे देना। जी, वहां गया, तू तड़ाक से बात की, सामान दिया नहीं दिया, कैसे व्यवहार किया, वो अपनी मर्जी। और एक चौथा बेटा वो पिता के समक्ष बैठता है। पिता जो समझा रहा है, जैसा जीवन जी रहा है, औरों से पिता कैसे व्यवहार निभाता है दुनियादारी में, सुना, समझा ध्यान से। और जब जो कार विहार ड्यूटी दी गई दुनियादारी में, जो समझा के भेजा गया, हूबहू वो कही बात वहां जाकर कर दे, वो जाकर कर दे। अब किसी काम पे पहले बेटे को भेजा, जब वो काम करा, सामान दे दिया, पिताजी, 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 हाथ में सामान पकड़ा, पिताजी, 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 पिताजी। दूसरे को दिया सामान, जा दिया, देख रहा, बस रखा और चला गया। तीसरे को बताया, वहां लड़ाया, व्यवहार खराब। अब वो चौथा वहां गया, पिता ने जो समझाया उसी तरह से वो कार्य किया, और उस कार्य करने में वहां भी समझने की कोशिश की कि इसमें और बेहतर कैसे हो सकता था, ये इसमें क्या कमी रह गई। आया और पिता के समक्ष बैठा और कहा, आपने मुझे ये सब समझाया, मैंने सुना, मैं ऐसे गया और एग्जैक्ट मैंने ये किया, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो पिता फिर समझाए, हाँ कर सकते हैं, इसे इस ढंग से और बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा, अगली बारी जब जाओगे तो इसे इस ढंग से भी करना, इस ढंग से भी करना। यह है दुनियादारी, लोकाचारी। ये 4 हिस्सों में
हम बटे हैं दुनियादारी में, अपने जीवन में, दुनियादारी में। जिन्होंने माता पिता के पीछे सीखा कुछ नहीं, सीखा कुछ नहीं, पिताजी 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 पीछे घूमते रहे, जीवन बिता दिया। एक वो जिन्हें कोई रिश्ते नाते की परवाह नहीं, अपने काम से मतलब, मुझे खाना मिल गया समय सिर, मुझे कपड़ा लत्ता मिल गया, मेरी जरूरत की चीजें मिली, अब मेरा समय निकला, वो गया। तीसरा वो जिसने सुना पर किया नहीं, और चौथा वो जिसने सिर्फ सुना नहीं, किया भी, और अपने पिता की गाइडेंस में उसे इंप्रूव भी किया। अब यही बात हम जब अध्यात्म में करते हैं, जब रब के नाम पर करते हैं, तो हम जैसे किसी भी धर्म से जुड़े हैं, उस धर्म के बने घर में, जिसे हम गुरु घर कहते हैं, किसी भी नाम से, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, कोई और जगह बनी है। अब हम जैसे कुछ वो हैं जो वहां जाएंगे, वहां से शिक्षा क्या मिल रही है नहीं वो पता। पिताजी 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 पिताजी, एवज में सिर्फ ये पिताजी पिताजी कहा और मुझे जरूरत की, मेरी जरूरत की चीजें पूरी हो रही हैं, इससे आगे और कुछ नहीं। उस गुरु घर में क्यों गए, उस धर्म से क्यों जुड़े, वो धर्म का वो पिता जिसने वो धर्म शुरू किया, वो पिता जिसने वो रब का घर बनाया, क्यों बनाया, वो क्या कह रहा है किसी भी रूप में, वो नहीं सुना। बस ऊंची ऊंची ये ढोल नगाड़े पीट के ऊंची ऊंची, हे कृष्ण कृष्ण, हे अल्लाह अल्लाह, हे वाहिगुरु वाहिगुरु, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या कर रहा है, क्यों? पिताजी पिताजी पिताजी, वाहिगुरु, अल्लाहु अकबर, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस और कुछ नहीं। क्यों? एक वो हैं जो उसी धर्म के घर में गए, जाते हैं, नाम भी नहीं लेना, सिर्फ अपने काम से मतलब, गए, मेरा ये काम अटका है, मेरा ये काम पूरा कर। वो नाम भी नहीं लेते, भूल चुके, नाम भी नहीं लेते, भूल गए। कुछ वो हैं जो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, वहां कोई बाइबल की वर्सेस कोई समझा रहा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कोई कुरान की आयतें, कुरान शरीफ की आयतें हमें समझा रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वेद, उपनिषद, कहानियां बहुत ध्यान से सुनेंगे। गुरुद्वारे गए, वहां गुरबाणी बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। पर जैसे ही वहां से निकले, जैसे ही वो रब का रूप किसी भी रूप में, जैसे ही हमारी निगाह से ओझल हुआ या हम वहां से ओझल हुए, तो वो नहीं करना जो कहा गया, जो समझाया गया, करनी अपनी मर्जी। जी हां कर देंगे, कोई कथावाचक, कोई पादरी,
जो भी समझा रहे, जी बहुत बढ़िया, सुनेंगे, हाँ यही बात है, बात आपकी सच है। प्रेमा भक्ति, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष नहीं, हक नहीं मारना, धोखा नहीं देना, उस रब को याद करो, सुमरो, जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करेंगे, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। चौथा, वो जो किसी गुरु घर में गया, चाहे बाइबल की शिक्षा, चाहे मोहम्मद साहब की शिक्षा उन कुरान की आयतों के जरिए, चाहे वेद हैं, गीता है, चाहे अंजील की बातें हैं, चाहे दरबार साहब की वाणी है, चाहे कबीर साहब की, फरीद साहब की, महापुरुषों की जो वाणी शिक्षा, जीव गया समक्ष, सुना, समझा, और जो शिक्षा दी गई दुनियावी तौर पर जीने के लिए अध्यात्म में, उस पे चला। और खुशकिस्मती से अगर कोई आध्यात्मिक गुरु है, अब तो गुरु के नाम पर हम सत्संग भी नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत नहीं हम में बुल्ले शाह जितनी कि गुरु को टनका के देख लें कि तू सच्चा है या झूठा है, चले हैं। तो अगर जीवन में आध्यात्मिक गुरु है तो जो शिक्षा ग्रहण हुई और वो जीवन में ढालकर कोशिश की, आनंद मिला, सुख मिला, जीवन में औरों से बेहतर जीवन जिए, तो शुक्रिया अदा करो। उस धर्म स्थल पर जाकर, उस गुरु घर पे, जिस धर्म से जुड़े हैं, उस रब के घर में जाकर शुक्रिया अदा करो कि शुक्र, आज मैं इस शिक्षा की वजह से बेहतर जीवन जीने लगा, औरों से बेहतर। और जहां कोई कमी पेशी लगी तो सवाल किया कि ये किया है, सिर्फ सवाल करने के लिए नहीं, ये सवाल किया है, ये मैंने जीवन में जो समझाया गया था, मैं जीवन में वो करके देखा, इसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। दुनियावी तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर। दुनियावी तौर पर जिए, निगाह मारे, पिताजी पिताजी, बिना वजह से पिताजी पिताजी, बेटा वो काम करा, उसकी गोदी में बैठे हैं, पिताजी पिताजी पिताजी, अरे पानी देना, पिताजी पिताजी पिताजी। कहीं हम जीवन में वही तो नहीं कर रहे? रब के नाम पर चले हैं, लोग भलाई और काम, पिताजी पिताजी, राम कृष्ण, वाहेगुरु वाहेगुरु, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे करना वो काम, वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह, पिताजी पिताजी। कहीं यही तो जीवन नहीं हमारा? ये ऊंची ऊंची चिल्ला चिल्ला, या कहीं एहसान फरामोश तो नहीं, जन्म दे दिया, हमें अपना काम दो, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। तो माता पिता उस संतान को भी दूर नहीं करते। जल में जंत उपाय, तिन्हा भी रोजी दे। उसी तरह से उस रब को ना पुकारे ना, अपना काम निकाल रहे हैं, रब उन्हें भी रोजी देता है, भाव रिजक देता है, खाना दाना देता है, उस तरह से जिस तरह से वो माता पिता जिनकी संतान कहने में नहीं, कुछ नहीं सुन रही, उनका शुक्रिया अदा भी नहीं करती, कुछ भी नहीं, अपने काम से मतलब है, वो माता पिता उसे भी रिजक देते हैं, उसकी भी देख रेख करते हैं। फिर वो जो बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं और उम्मीद बना देते हैं अपने माता पिता की कि फिक्र ना करो,
मैं संभाल लूंगा। उसी तरह से उस रब के नाम पे, या वो जन जो किसी गुरु के साथ चले, बहुत ध्यान से सुनेंगे, गुरु ने समझा दी रब के नाम पर बातें कि इस तरह से सेवा करना, इस तरह से सेवा करोगे तो रब के घर पे परवानगी, अध्यात्म की उन्नति और दुनियादारी में पुण्य कर्म बढ़ेंगे, ये कर दिया करो। तो सेवक बहुत ध्यान से सुनेगा, जी ऐसे कर देंगे, जी ऐसे कर देंगे, जी ऐसे कर देंगे। और जैसे ही पीठ हुई, जैसे दूरी हुई, तो फिर वही काम, वही कार्य। अब बात करें चौथे जीव की, चौथी संतान की, जिसने सुना ही नहीं, माना भी। सुनिया मन्या, मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मल नाओ। कहना और सुनना एक हो गया। हम एक फकीर के साथ चले हैं, यहां और कुछ नहीं, सिर्फ सेल्फ चेक करने की बात है। अगर सत्संग में बैठे हमें यह ना लगे कि यह सत्संग सिर्फ मेरे लिए है, तो सत्संग पे ना बैठो, ना आया करो। जब तक चोट ना लगे हमें अपने ऊपर। और बहुत मुश्किल बात है, दुनियावी तौर पर निगाह मार ले, हम कौन से संतान थे, चारों में कहां खड़े होते हैं, ये मुश्किल है निगाह मारनी। चाहे हमारे घर में 4 संतान ना भी हो, हम तो अपने आप को कैटेगराइज कर लेना। अब अध्यात्म की जब बात करते हैं तो अपने आप को कैटेगराइज कर लें। 100 में से एक आधा जीव होगा जो चौथी कैटेगरी में आता है, जो जिस धर्म से जुड़ा, जिस महापुरुष ने वो धर्म चलाया, जो एग्जैक्टली उसकी कही बात को समझ सका, मान सका और अपने जीवन में वो कार्य कर सका। नहीं तो 100 में से 100 जीव अल्लाह 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 अल्लाह, कृष्ण 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 कृष्ण, बस वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। इससे आगे गए नहीं, इससे आगे गए नहीं। फिर और वही लेकर हम आज भी खड़े हैं और जीवन बिता रहे हैं। चॉइसेस अवर्स। कोई कहां, कोई क्या हमें कह सकता है, कोई क्या कर लेगा। पच्चीस 30 साल पहले, 40 साल पहले मां अपनी मां से जो सीख कर आई, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। घर के काम, कार्य विहार। जीवन में कभी भी याद रखो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, स्कूली पढ़ाई। अगर कोई जीव अनपढ़ है तो अनपढ़ जीव गांव तक ही सीमित रह जाए, वो शहर में ना जाए। कारण कि वो अनपढ़ जीव शहर में जाके और नरक हो जाएगा। वो जो अनपढ़ है ना, गांव में है, वो गांव की लाइफ में और सक्षम हो जाएगा। पर उस अनपढ़ को शहर में भेज दो, अनपढ़ता में वो नालायक हो जाएगा। होती हैं कई लेडीज ना, इंडिया में हमने देखा, सडनली गांव से हस्बैंड को जॉब लग गई, कोई कारोबार हो गया, बड़े शहरों में चले गए। वो अनपढ़ औरत ना जाए, वो अनपढ़ औरत अपनी संतान को तबाह कर देगी।
और मैक्सिमम वो घर तबाह हो जाते हैं। अनपढ़ता, शहर की भूख लग गई, और अनपढ़ता को शहर में जब निभाने लगे तो ना खुद सीखे कुछ, ना आगे संतान को सिखा सके। और ये भी एक नर्क है आज की सोसाइटी का हमारा। माँ जिसे रब का रूप, गुरु का रूप कहते थे, वो कुछ नहीं सिखा सकी, क्योंकि शायद उसे भी पीछे से उसकी वही शिक्षा चली। माँ ने माँ से सीखा, आगे माँ ने बेटी को सिखा दिया। माँ ने माँ से नहीं सीखा तो बेटी को क्या सिखाएगी। श्रेष्ठाचार खत्म, लोकाचारी खत्म। इमोशनल बातें, इमोशनल कहानियां, इमोशनल से भजन बहते रहें, बहते रहें। सच में क्या है जीवन? सच में कहां खड़े होते हैं? पिताजी, 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 या तू कुछ भी नहीं, मैं ही हूं, बस जन्म हो गया, मैं अपने आप में हूं, मेरा काम पूरा कर। या बहुत ध्यान से सुना, कहां गया पता नहीं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। ये कौन कह सकेगा, कौन पुकारेगा? जो सच में उस रिश्ते की अहमियत समझे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कह दिया, कहीं गुरु कल्प्रिट हैं, कहीं चेले कल्प्रिट हैं। वो कहीं गुरु हैं जो सच से दूर लेकर भाग रहे हैं, और अगर कहीं खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें, अगर गुरु सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है तो चेले जाना ही नहीं चाहते। महज अभी इसी गुरबाणी को पढ़ देना बहुत दर्द भरे तरीके से, या ये तो गुरबाणी है ना, एक बहुत बढ़िया सा भजन है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हम भीग जाएंगे, पर इस रिश्ते में देखें हम चारों कैटेगरी में कहां बैठे हैं, ये भी तो देखें। हमें लगता है कि वो जो चौथी कैटेगरी वाला है ना, वही सक्षम होगा, वही संपूर्णता सच्चाई में तरक्की कर सकेगा। हमें लगता है, हो सकता है हम गलत हों, पर आप तो चेक कर सकते हैं, खुद तो चेक कर सकते हैं कि क्या सही लगता है। वही पिताजी, 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 उठते बैठते पिताजी, ना दुनियादारी का पता, ना श्रेष्ठाचार का पता, ऊंचा ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, लाउडस्पीकर लगा लिए, और ऊंचा, और वहां तक पहुंचे बात, पिताजी, पिताजी, पिताजी। वहीं से किसी ने और लगा दिया स्पीकर, डैडी, 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 अब्बू, 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 ओ पापा, पापा, पापा। आलो, वो पापा क्या कह रहा है, वो अब्बू क्या कह रहा है, वो कुछ नहीं। सेल्फ चेक किया करें, बात तो वही है। अपनी निगाह मारें, कितना मुश्किल सवाल है पिछले साल से इस साल तक, क्योंकि नया साल आ रहा है ना। पिछले साल इसी दिन पर, इसी महीने पर
अकेले में बैठ के देखे, माया को छोड़ दे, पैसे कितने कमाए थे, दुनिया को बेवकूफ कितना बना दिया। जीव 5 चंडाल हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसमें एक और या ऐड कर लें, आलस्य, ढीठपना। ढीठपना कहते हैं ना जिसे। अब निगाह मारें, काम कितना बढ़ गया, क्रोध कितना बढ़ गया, लोभ कितना बढ़ गया, मोह कितना बढ़ गया, अहम कितना बढ़ गया, आलस्य कितना बढ़ गया और ढीठपन कितना बढ़ गया। अब अपने घरों में निगाह मार के देखिए, हम अकेले अकेले रहते हैं, हमें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। जब तक माता पिता सर पे थे, हमें टोकते थे ना, तो हमारी लाइन पे, हमारी गाड़ी सीधी लाइन पे चलती थी। अब बता दो कि कौन हमारे सर पर है। सर से साया उठ गया, अब टोकने वाला कोई नहीं, हमें सीधा मार्ग बताने वाला कोई नहीं, और हम ढीठ हो गए, गलत रास्ते पे चले हैं। तो चेक तो कर लें। अब चेक कौन करेगा? तो ये सत्संग और कुछ नहीं। पता नहीं रब क्या है, छोड़ दो रब को, अपने आप को देख लें। पिछले साल इस महीने में अपने आप में कितनी और बुरी आदतें बढ़ा ली, या अपने आप में और कोई अच्छी आदत बनाई या नहीं बनाई। बस सीधी सी बात, भूल जाए रब को, रब तक जाए ना। रब तक तो वही बात सबसे आसान दुनिया में, छुरी बगल में, मुंह में पता नहीं क्या कहते। तो बस वही है, जुबान में राम राम और बगल में कटार, किसी का भी कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। अब इससे राम ये ना कह देना कि एक मजहब के बारे में कह रहे, राम का भाव अल्लाह भी कह सकते, वाहिगुरु भी। भाव वो नहीं है कि पिताजी पिताजी ऐसे कह देते हैं, छुरी बगल में मुंह में पिताजी। तो ये बात ले चलते, लेकिन फिर वही बात, नया साल किस खुशी में मनाएंगे, जन्मदिन किस खुशी में मनाते हैं, कोई तीज त्योहार किस खुशी में मनाते हैं, किस चीज पर हम फख्र महसूस कर रहे हैं। सो निगाह मारें, बहुत नरक बढ़ गया, बहुत नरक बढ़ गया। फिर होता ना, समझते क्यों नहीं, नरक का साथ क्यों देते हैं? खुद आलस में भर गए, ढीठपन में बढ़ गए, आगे हम बढ़ गए तो संतान भी वैसी हो गई, संतान भी वैसी हो गई। हमें याद है हमारे माता पिता, आप रात में 10 बजे सो जाओ, रात में 12 बजे सो, 3 बजे सो या ना सो, सुबह 6 बजे तुम्हें उठना ही पड़ेगा। तुम बीमार हो, तुम्हें से 6 बजे उठना ही पड़ेगा। ये इतने बजे स्नान का समय है, ठंड है, गर्मी है, ये तुम्हारा समय निश्चित है। वो तब हो सका क्योंकि वो दृढ़ थे, बोलने में नहीं थे। कई माएँ होती हैं ना, गाउन डाला, सोई पड़ी है, ओए बेटी उठ जा तू, बेटी उठ जा तू। उठी नहीं आप, तो वो जो बेटी उठ जा तू, वो बेटी अगली बेटियों को क्या सिखाएगी? गाउन डालना बस। कुछ तो शर्म करे। लानत नहीं आती अपने इंसानी जामे को इतना बर्बाद करते हुए और आने वाले भविष्य को बर्बाद करते हुए। फिर ये दुनियादारी है। रब के नाम पर तो और तबाह कर दिया, रब के नाम पर तो और तबाह कर दिया।
भविष्य को क्या दे रहे हैं? फिर पता नहीं कौन रब होगा, रब के पास जाना है, सुनते तो हैं रब के समक्ष जाना है, तो रब तो यहीं बैठा भीतर, उसके समक्ष रोज खड़ा हो जाया करें, रोज जवाब दे दिया करें। सुदाता कृपा करें, सतों कर जी।